अगला सवाल और उसका क्या जवाब है जानते हैं शिरीन से। डेटा सेंटर लिए चलता हूं मैं आपको। बिल्कुल अखिलेश, डेटा सेंटर में एक बार फिर से एक और महत्वपूर्ण सवाल के साथ हाजिर हूं मैं अपने दर्शकों के सामने, और ये 24 का फाइनल ओपिनियन पोल। और अगला जो सवाल है वो उससे जुड़ा हुआ है जो जनता के हित से जुड़ा सवाल है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है लोगों के लिए? तो देखिए, बेरोजगारी कहने वाले 32% लोग हैं, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा मानने वाले 23% लोग हैं, और जिनके लिए विकास सबसे बड़ा मुद्दा है वो 9% है। 5% ऐसे भी हैं जिन्हें भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा लगता है, 2% कानून व्यवस्था कह रहे हैं, और 29% जिन्होंने किसी और मुद्दे का नाम लिया। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा लोगों के लिए है। 32% लोग ऐसा मानते हैं, और साथ ही 23% जिनके लिए महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो ये मानते हैं कि महंगाई उनके लिए बड़ा मुद्दा है। अब चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ा सवाल अपने दर्शकों के सामने, और वो सवाल समस्याओं को कौन सी पार्टी सुलझा सकती है, इसका जवाब देखिए। 32% जो कह रहे हैं बीजेपी सुलझा सकती है, कांग्रेस का नाम लेने वाले 17% हैं, 5% अन्य, और 46% ऐसे हैं जिन्हें लगता है कोई नहीं सुलझा सकता उनकी समस्याओं को। यह बड़ा दिलचस्प है, कोई नहीं कहने वालों का आंकड़ा सबसे ज्यादा 46% ऐसे लोग जो मानते हैं कि समस्याओं को कोई भी पार्टी सुलझा जिस तरीके से सकती है वो देखिए कोई नहीं सकती है। तो बीजेपी 32%, कांग्रेस 17% और 46% कोई नहीं कहने वाले। अखिलेश, राजनीतिक दलों को इस ओर सोचना चाहिए। अगर 46% लोग निराश हैं तो क्यों निराश हैं? बहरहाल प्रेम शुक्ला जी के पास मैं आपको लिए चलता हूं। प्रेम शुक्ला जी, थोड़ी देर पहले राहुल गांधी को लेकर मैं पूछ रहा था सवाल सुरेंद्र राजपूत जी से कि आप चिंतित है कि नहीं उस आंकड़े को लेकर। इसी तरीके का सवाल अब आपसे है कि बेरोजगारी अगर सबसे बड़ा मुद्दा है 32% लोगों के लिए और महंगाई 23% लोगों के लिए, यानी 55% पर यह आंकड़ा जाता है, तो क्या आपके लिए चिंतित होने की बात नहीं है ये? नहीं, हम तो चिंतित होकर इस चिंता से मुक्त करने की दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है। सीएमआई का आंकड़ा बता रहा है कि वर्ष 2023-24 में 12 लाख लोगों को प्रति माह जो है वो रोजगार सृजित हुआ फॉर्मल सेक्टर में। वो 1,44,00,000 होता है। 1,44,00,000 लोगों को अगर फॉर्मल सेक्टर में रोजगार मिलता है वर्ष 2023 में, उसमें 8 का गुणा कर दीजिए इनफॉर्मल सेक्टर, तो कितने रोजगार हुए? और इस 2004 से 14 के बीच में 3 लाख प्रति माह की दर है, वो सीएमआई का आंकड़ा बता रहा है। यानी इनकी तुलना में 4 गुना हमने रोजगार का सृजन किया है। ये सीएमआई का आंकड़ा बता रहे, मैं कोई आंकड़ा अपने पास से लेके नहीं आ रहा हूं। अब महंगाई की दर इसी तरह देख लीजिए। महंगाई की दर 2004 से 14 के बीच में इन्फ्लेशन रेट 10% का रहा है, आज वो 5% का कोरोना काल के बावजूद। तो हमने महंगाई भी कांग्रेस के जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट कहे जाते थे, और जब फ्रेजाइल 5 हमारी इकोनॉमी थी, फ्रेजाइल 5 गिनी जाती थी, उसकी तुलना में हमने महंगाई आधी की। बेरोजगारी दूर करने की हमारी गति 4 गुना तीव्र है। तो हम निश्चित तौर पर न केवल इस मामले पे चिंतित हैं, बल्कि जनता को चिंता मुक्त करने की दिशा में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सकारात्मक कार्य भी कर रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, वो चिंतित हैं और जनता को भी चिंता मुक्त करना चाह रहे हैं, ऑल इज वेल कह रहे हैं। वो कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। 1-1 करोड़ लोगों के पेपर लीक हो जा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपके यहाँ पर बेरोजगारी की दर बढ़ती चली जा रही है, महंगाई सुरसा की तरीके से अपना सर उठा रही है, डॉलर जो है 58 रुपए से 84 रुपए में चला जा रहा है, और आपको अगर आज की डेट में उसके बाद भी महंगाई की दर और बेरोजगारी की दर कम लग रही है तो प्रणाम है आपको। हम आपसे कुछ नहीं कहते, आपको ऐसा ही कहना भी चाहिए। लेकिन सत्यता इस बात की है उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में कि आज बेरोजगार हमारा आपके राज्य में नौकरी पाने की आस छोड़ चुका है, ऐसा लगभग 48% युवा बेरोजगार कह रहा है। हिंदुस्तान जवानों का देश है। अग्निवीर जैसी 4 साल की जब आप सेना की नौकरी लेकर के आते हैं और उसके बाद उसमें भी आप 3-3, 4-4 साल भर्ती नहीं निकालते, और भर्ती निकालते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद भी अगर आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं
तो आपको है। भी प्रणाम है, मोदी जी को भी प्रणाम है। मैं बिल्कुल इस बात से कतई वो आपको मैं आलोचना नहीं करूंगा। लेकिन सुरेंद्र जी बिल्कुल छोटे में जवाब दीजिएगा, मुझे एक ब्रेक लेना है, एक बिल्कुल छोटा सा जवाब दीजिएगा। जो अगला जो सर्वे का सवाल था, सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए, उसमें यह है कि समस्याओं को कौन सी पार्टी सुलझा सकती है। तो इस सर्वे में बीजेपी कहने वाले 32% लोग थे और कांग्रेस कहने वाले सिर्फ 17% लोग। तो भैया प्रचार तंत्र बताया ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार तुम्हारी है, तुम झूठ को लिख दो, सच लिख दो, सरदार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, दरबार तुम्हारा है और सरकार तुम्हारी। हम तो कह ही रहे हैं कि सर्वे भी आपका है, सरकार भी आपकी है। तो आप वहां पर सर्वे में महंगाई और बेरोजगारी जब बड़े मुद्दे के तौर पर नजर आया सर, तब किसकी सरकार थी? हमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ अच्छा, तब आपत्ति नहीं थी, इस पर आपत्ति है। खैर, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।